नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि वक्फ बिल के पास होने के बाद कैसे केरल में बड़ी राजनीतिक हलचल नज़र आ रही है और कैसे इससे भविष्य में भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होने का संभावना सा नज़र आ रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि वक्फ बिल पास हो गया। अब इसके ड्राफ्टिंग से लेके पास होने तक इस बीच में खूब हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ। पास हो गया, इसके बाद भी खूब हो हल्ला हंगामा हो रहा है जो कि और बढ़ने वाला है। लेकिन केरल में जैसे ही वक्फ बिल पास हुआ तो वहाँ का एक गांव है, मुनम्बम एक एरिया है करके, वहाँ 600 से ज़्यादा परिवार है जिसमें ज़्यादातर ईसाई है। तो जैसे उनको पता चला कि वक्फ बिल जो पास हो गया है, उसके बाद वहाँ फटाके लोगों ने फोड़े, जश्न मनाया और उनको लगा कि अब उनको मिलेगा इंसाफ। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो इसलिए क्योंकि वो जो मुनम्बम एरिया है वहाँ 400 एकड़ की ज़मीन जो राज्य का वक्फ बोर्ड है, केरल वक्फ बोर्ड है, उसने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और इसको लेके पीढ़ी दर पीढ़ी से वहाँ के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वक्फ बिल अब आ गया, तब उनको कोर्ट जाने का अधिकार मिल गया, ट्रिब्यूनल को चुनौती करने का अधिकार मिल गया, तो खूब वहाँ के लोग खुश हैं। और इसी खुशी में 50 से ज़्यादा ईसाई लोग शामिल हो गए भाजपा में। अब 50 लोग शामिल हुए, इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि वहाँ 3 मेजर ग्रुप है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई। जहाँ 2 साइड आया, 2 ग्रुप आया, उस गठबंधन का जीत तय है। तो जैसे महाराष्ट्र में 2 गठबंधन है बड़ा, एक महायुति भाजपा लीड, एक महाविकास आघाड़ी कांग्रेस लीड, उसी तरह केरल में भी एलडीएफ यूडीएफ करके है। यूडीएफ कांग्रेस लीड गठबंधन, एलडीएफ सीपीआईएम लीड गठबंधन। तो अभी 2 बार लगातार एलडीएफ का ही सरकार आ गया है। तो ये एलडीएफ फिर से ना आए और यूडीएफ भी ना आए, इसके लिए भाजपा जो है सालों से ज़मीन पर काम करने में लगी हुई है और आरएसएस का वहाँ तगड़ा संगठन है। लेकिन भाजपा के ही अंदर में दम नहीं है तो क्या करेगा आरएसएस? इसलिए आरएसएस वहाँ एलडीएफ यानी कि लेफ्ट पार्टियों की मदद करते आई है ताकि कांग्रेस को सत्ता में आने ना दिया जाए, क्योंकि वहाँ की कांग्रेस यहाँ से भी ज़्यादा जिहादी परस्त है। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला हिसाब केरल में है कि आरएसएस लेफ्ट की मदद कर रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे भाजपा जो है हिंदुओं में पकड़ बना ही रही है, वहाँ के क्रिश्चियन समुदाय में भी पकड़ बना रही है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे नन और बहुत सारी लड़कियों जो ईसाई हैं उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो उसमें सबसे बड़ी आवाज़ जो है भाजपा के ही नेताओं ने उठाई है, जबकि सरकार कुछ कार्रवाई की नहीं है और कांग्रेस चुप रही है। तो कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी घट रही है और वहाँ लेफ्ट वाले की घट रही है। तो यही देख के और ये वक्फ को जो हटाया, ये स्टेप देख के कई सारे क्रिश्चियन संगठन के लोगों ने भी सपोर्ट किया भाजपा का और 50 लोग शामिल भी हुए। तो इससे ये नज़र आ रहा है कि एक तो विश्वास की कमी बाकी 2 गठबंधन में, उससे भाजपा में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। और इसका एक और संकेत अभी हाल ही में देखने को भी मिला कि जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें एक लोकसभा सांसद जीता जो इससे पहले कभी नहीं जीता था लोकसभा का। राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर को कड़ी टक्कर दिए, नहीं तो वो भी जीत के आ ही जाते। मतलब केरल के लोगों का, खास करके हिंदू और क्रिश्चियन समुदाय का, कांग्रेस लीड यूडीएफ और सीपीआईएम लीड एलडीएफ, इससे विश्वास घट रहा है और भाजपा तरफ विश्वास बढ़ रहा है, जिस वजह से आगे आने वाले चुनावों में भाजपा को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदे का एक दूसरा बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भाजपा का जो अध्यक्ष बनाया गया है, जैसा कि कहें कि राजीव चंद्रशेखर, जिन्होंने कड़ी चुनौती दी शशि थरूर को, तो वो व्यक्ति जो शशि थरूर जैसे को चुनौती दे दे, जिसका खुद का पॉपुलैरिटी है, पार्टी का सपोर्ट है ही, फिर भी कड़ी टक्कर में जीत हुई जैसे तैसे शशि थरूर की। तो इसलिए अध्यक्ष जो है पहली बार इतने तगड़े नेता को बनाया गया है केरला में। और ये वक्फ बिल वाला पास हुआ तो इसको लेके सबसे प्रखर आवाज़ उठाई राजीव चंद्रशेखर ने कि एलडीएफ यूडीएफ वालों ने सुनी नहीं ईसाइयों की। हम हैं ईसाइयों का और हिंदुओं का
सुनने वाला, उनका जो भी अधिकार है उन्हें दिलाने वाली पार्टी। तो तीसरा बड़ा कारण ये है कि शशि थरूर का जो कांग्रेस से नाराज़गी है, अब इस नाराज़गी से फ़ायदा भाजपा को पूरा होने का संभावना है, भले वो पार्टी ज्वाइन करे या ना करे, क्योंकि शशि थरूर कुछ समय से जो उनकी पुरानी लाइन थी उससे पलट रहे हैं, जो कांग्रेस की लाइन है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे कि रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भारत जो है वो किसी का पक्ष नहीं लिया और रशिया से तेल भी लिया। इसको लेकर शशि थरूर ने खूब आलोचना भी की थी, लेकिन अब ट्रम्प का आना हुआ अमेरिका में और रशिया यूक्रेन के बीच सेटलमेंट कराने का बात हो रहा है, तो अब वो भारत के पक्ष की तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा है उस समय पक्ष नहीं लिया और भारत का दबदबाव है, तो मतलब तब नहीं लगा, अब लग रहा है। कई भाजपा के नेताओं के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं, मतलब पूरी तरह से नाराज़गी जता रहे हैं कांग्रेस से शशि थरूर। अब नाराज़ क्यों है, उसका सबसे मेन कारण ये है कि न सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, न कोई पार्टी में जिम्मेदारी दी जा रही है, न लोकसभा में बोलने दिया जा रहा है। तो भाई जिसमें टैलेंट है उसको कुछ मौका ही नहीं मिल रहा है तो फ्रस्ट्रेट होगा ही। राहुल गांधी से शशि थरूर मिलने भी गए तो राहुल गांधी ने कह दिया कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा जल्द, और हमारे यहाँ सीएम उम्मीदवार का घोषणा होता नहीं है, इसलिए सब्र रखें। अब ये कोई जवाब हुआ? कुछ तो ठोस बताना चाहिए, कुछ नहीं बताया। तो जो मेन नेता है उसने हाथ झिड़क दिया, बाकी पार्टी से कुछ मिल नहीं रहा है। और राहुल गांधी तो इतना तैश में आ गए हाल में कि कहे कि इसको निकाल ही देते हैं पार्टी से। बाकी नेताओं ने रोका कि भाई चुनाव करीब आ रहा है, सब्र रखो, नहीं तो फिर आ जाएगा एलडीएफ या बीजेपी। तो मतलब क्या है कि एक वक्फ बिल क्या आया, पूरा राज्य का गणित बदल रहा है। मतलब हिंदू समुदाय आ ही रहा था, वक्फ बिल के आने से ईसाई समुदाय भी मजबूती के साथ भाजपा के साथ आ रहा है। उधर मजबूत नेता को अध्यक्ष बनाया जो पार्टी को लेके चलेगा इस मुश्किल की घड़ी में, इस खड़ा करने के दौर में। और तीसरा शशि थरूर जो केरल के सबसे मेन नेता है कांग्रेस के तरफ से, और वो नेता ही कांग्रेस से रूठ जाए और भाजपा का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट करने लगे तो क्या होगा हाल चुनाव में, ये साफ पता चलता है। तो अभी से हम एक बात कह दे रहे हैं कि केरल में भाजपा का बहुत बड़ा प्रोग्रेस होना तो तय है। अब वो प्रोग्रेस हो सकता है कि त्रिपुरा स्टाइल का हो, कि लेफ्ट पार्टी की त्रिपुरा में सरकार थी, भाजपा डायरेक्ट हटाई लेफ्ट को, सत्ता में आ गई। या तो फिर पश्चिम बंगाल की तरह हो सकता है कि जो ना के बराबर सीटें थी एक के बार काफ़ी सीटें आ जाए और मेन विपक्ष हो जाए वहाँ के, जो फिर अगला बार सरकार में भी आ जाए। इस दो चीज़ के अलावा कोई तीसरा चीज़ होने वाला नहीं है। अब अगर एलडीएफ यूडीएफ साथ आ जाए तब कुछ खेल हो सकता है, नहीं तो अगर इसी तरह अलग अलग रहे और त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो भाजपा या तो सरकार बनाएगी या मुख्य विपक्ष में आएगी, इससे कम का तो सवाल नहीं है। तो मतलब आने वाले दिनों में केरल की राजनीति देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि वक्फ बिल के पास होने से सिर्फ नॉर्थ साइड में ही नहीं हलचल है, साउथ में भी है। खासकर केरल में तो पूरा राजनीति पलटने जा रहा है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण आपको यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं, क्योंकि बाकी जगह सिर्फ है नाटक और नौटंकी। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।